बच्चे किसी भी परिवार की सबसे सुंदर नेमत होते हैं। जब एक माता पिता अपने बच्चे को जन्म देता है तो उसके मन में ये आकांक्षा स्वाभाविक रूप से उठती है कि मेरा बच्चा तेज बने, समझदार बने, उसका दिमाग चलने वाला हो, उसमें वह शक्ति हो कि वह सही गलत का निर्णय कर सके। लेकिन इस युग में जहां मोबाइल, टीवी, इंटरनेट और कृत्रिम जीवन शैली ने बच्चों की स्वाभाविक बुद्धि पर एक तरह का पर्दा डाल दिया है, वहां सबसे बड़ी चुनौती यह बन जाती है कि बच्चे की बौद्धिक शक्ति को कैसे जागृत रखा जाए। बुद्धि का विकास केवल पढ़ाई से नहीं होता, ये जीवन शैली, वातावरण, खान पान और संस्कारों के मेल से होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, बुद्धिर्बल विवेकम च शरीरस्य स्थैर्यमेव च प्राप्यते साधु सेवया न तो लोभेन केनचित। अर्थात सच्चे आचरण, सात्विक जीवन और सद्गुरु की सेवा से ही बुद्धि और विवेक प्राप्त होता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बच्चे का दिमाग तेज करने के लिए माता पिता का मन स्थिर होना चाहिए। जिस घर का वातावरण शोर शराबे वाला, गुस्से और टीवी के शोर से भरा होता है, वहां बच्चे का मस्तिष्क संतुलित नहीं रह सकता। सुबह सुबह जब सूरज उगता है तो वह प्रकाश केवल आकाश को नहीं जगाता, वह हमारे मन की कोशिकाओं को भी जागृत करता है। अगर बच्चे को सूर्योदय से पहले उठाने की आदत डाली जाए, उसे थोड़ी देर प्राणायाम, गहरी सांस लेना, ध्यान या गायत्री मंत्र के उच्चारण में लगाया जाए तो उसका दिमाग तेजी से विकसित होता है। गायत्री मंत्र केवल धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी मस्तिष्क की कोशिकाओं को सक्रिय करने वाला है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र बच्चे की धियो यानी बुद्धि को प्रेरित करता है। हर सुबह अगर बच्चा इस मंत्र का जप करे तो उसकी स्मरण शक्ति और एकाग्रता स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। आज के माता पिता ये भूल जाते हैं कि मोबाइल और टीवी बच्चे का साथी नहीं, शत्रु है। जब बच्चा दिन भर स्क्रीन में डूबा रहता है तो उसकी आंखें ही नहीं, उसकी कल्पना शक्ति भी कमजोर होती है। बुद्धि तब चलती है जब मन विचार करे, प्रश्न पूछे, खोज करे। अगर सब कुछ मोबाइल से तुरंत मिल गया तो दिमाग सोचने की क्षमता खो देता है। इसलिए सबसे पहला उपाय यही है कि बच्चे को स्क्रीन फ्री समय दिया जाए। उसे प्रकृति से जोड़िए, मिट्टी से खेलने दीजिए, पेड़ों की छाया में बैठने दीजिए, पक्षियों की आवाज सुनने दीजिए। ये सब चीजें उसकी मानसिक तरंगों को संतुलित करती हैं। बच्चे की बुद्धि का सबसे बड़ा आधार है उसका खान पान। आज का बच्चा जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, पैकेट वाले स्नैक्स में उलझा हुआ है। हमारे पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। बच्चे को ताजा घर का बना हुआ सात्विक भोजन दीजिए। दूध, घी, बादाम, अखरोट, तिल, फल और सब्जियां मस्तिष्क के लिए वरदान है। प्राचीन समय में माएं अपने बच्चों को रात में सोने से पहले गर्म दूध में थोड़ा सा केसर, इलायची और एक चुटकी हल्दी डालकर देती थी। ये केवल स्वाद के लिए नहीं था, बल्कि ये बुद्धिवर्धक भी था। दूसरा बड़ा कारण है नींद। बच्चे का दिमाग तब बढ़ता है जब वह गहरी नींद लेता है। देर रात तक टीवी या मोबाइल देखने से बच्चे के न्यूरॉन्स थक जाते हैं, जिससे ध्यान भटकता है और वह चिड़चिड़ा बन जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि बच्चा रात को 9 या 10 बजे तक सो जाए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे। उस समय का वातावरण शुद्ध, ऊर्जावान और मानसिक विकास के लिए सर्वोत्तम होता है। बच्चे को कहानियां सुनाइए, लेकिन सिर्फ परियों की नहीं, बल्कि प्रेरणादायक कथाएं, जैसे रामायण, महाभारत, पंचतंत्र की कहानियां, महान वैज्ञानिकों और संतों की जीवनी। जब बच्चा इन कहानियों को सुनता है तो उसके भीतर अच्छे बुरे की पहचान बनती है, उसकी कल्पना उड़ान भरती है और यही कल्पना धीरे धीरे रचनात्मकता में बदल जाती है। शारीरिक खेल भी बुद्धि को बढ़ाते हैं। जब बच्चा दौड़ता है, कूदता है या योग करता है तो उसका रक्त संचार बढ़ता है और मस्तिष्क में अधिक ऑक्सीजन पहुंचती है। योगासन जैसे सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ये सब बच्चों के लिए बहुत उपयोगी हैं। आप चाहें तो उन्हें छोटे छोटे रूप में सिखाएं। अब बात आती है संस्कारों की।
बच्चा वही बनता है जो वह घर में देखता है। अगर घर में माता पिता एक दूसरे से मीठा बोलते हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो वही आदतें बच्चे में उतरती हैं। बुद्धि केवल गणना की नहीं होती, बुद्धि विवेक की भी होती है। विवेक का अर्थ है सही समय पर सही निर्णय लेना। ये गुण केवल संस्कारों से आता है। माँ का आशीर्वाद, पिता का अनुशासन और गुरु की शिक्षा, ये तीनों मिलकर बच्चे का भविष्य गढ़ते हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक भी कमी रह जाए तो बच्चा भटक सकता है। आज के माता पिता बच्चों को महंगे स्कूलों में भेजते हैं, लेकिन घर में संस्कार नहीं देते। जो बच्चे भोजन से पहले भगवान का स्मरण करना नहीं जानते, जो अपने बुजुर्गों से नमस्ते या चरण स्पर्श करना नहीं जानते, उनके भीतर नम्रता कैसे आएगी? और जब नम्रता नहीं होगी तो ज्ञान टिकेगा नहीं। बुद्धि का तेज मतलब ये नहीं कि बच्चा सिर्फ ज्यादा याद करे, बल्कि ये कि वह समझे, अनुभव करे और सही दिशा में सोचे। इसके लिए ध्यान सबसे बड़ा साधन है। रोज 5 से 10 मिनट का ध्यान बच्चे को सिखाएं। उसे कहें कि वह अपनी आंखें बंद करे, मन को शांत करे और गहरी सांसें ले। यह अभ्यास उसकी एकाग्रता को अद्भुत बना देगा। एक और अद्भुत उपाय है संकल्प की शक्ति। सुबह सुबह बच्चा अपने मन में ये बोले, मैं तेज हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं अपने माता पिता और गुरु का आदर करता हूं, मैं आज कुछ नया सीखूंगा। ये वाक्य उसके अवचेतन मन को जागृत कर देते हैं। बच्चा रोज सकारात्मक वाक्य बोलता है, उसका दिमाग स्वतः तेज होता जाता है। मंत्रोच्चार भी बच्चों के लिए लाभदायक है। नमः शिवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, गम गणपतये नमः। इन मंत्रों का उच्चारण करने से मानसिक तनाव कम होता है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। प्रकृति के संपर्क में रहना भी आवश्यक है। पेड़ों के बीच चलना, सुबह की धूप लेना, घास पर नंगे पैर चलना, ये सब न सिर्फ शरीर बल्कि मस्तिष्क को भी ऊर्जावान बनाता है। बच्चे को टीवी या गेम्स की बजाय प्रकृति के पास ले जाइए, वहां उसका मस्तिष्क खुद नया विचार पैदा करेगा। एक और बात, बच्चों को भय में मत रखिए।